Assalamu alaikum student. In our previous class we have discussed the definition of the computer, the software and hardware, capabilities of computer and the limitations of computer. Today we are going to start with the history and the development of computer. Before we going to start the history of the computer, I will tell you that actually the history of the computer is the history of computing. We starts from the history of computing. It means history of counting and calculating. Computers are actually developed in 1940s, but in this book we starts from the beginning of the history of computing. ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से कैलकुलेशन और काउंटिंग स्टार्ट हुई है. सो वी डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग इनटू थ्री पार्ट्स: डार्क एज, मॉडर्न एज and the center middle age. ठीक है, dark age, middle age and the modern age. Let us start now with this topic, history and the development of computer. Today computer do much more than simple compute numbers. Supermarket scanner calculate our grocery bills. आजकल जो कंप्यूटर हैं वो सिर्फ नंबर को कंप्यूट नहीं करते, यानी कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन इसके अलावा बहुत से काम करते हैं. जैसे सुपरमार्केट में स्कैनर्स हैं जो आपके ग्रॉसरी बिल्स को बनाते हैं. ठीक है, वाइल कीपिंग स्टोर्स इन्वेंट्री अपडेट, और स्टोर में जो इन्वेंट्री है उसकी भी अपडेट रखते हैं. टर्न योर पेज. Computerized telephone switching center plate traffic cop to millions of calls and keep lines of communication untangled, and automatic teller machine ATM let us conduct banking transactions from virtually anywhere in the world. देखिए, कंप्यूटर ही कंट्रोल कर रहे हैं. जो आपके कम्युनिकेशन हो रहा होता है टेलीफोन्स के ज़रिए, जो मिलियंस ऑफ कॉल्स जा रही होती हैं, ठीक है, उसको भी कंप्यूटराइज हो गया है, वो वही कंप्यूटर ही कंट्रोल करते हैं. इसके अलावा ATM मशीन जो है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन जितनी होती है वो भी कंप्यूटर ही के ज़रिए हो रही हैं, वही कंट्रोल कर रहे हैं. बट वेयर डिड ऑल दिस टेक्नोलॉजी कम फ्रॉम एंड वेयर इज़ इट हेडिंग. लेकिन क्वेश्चन इज अराइजिंग दैट कि कहाँ से आई है ना टेक्नोलॉजी और किस तरफ जा रही है. ठीक है, यानी स्टार्ट बिल्कुल कहाँ से हुई है ये. To fully understand and appreciate the impact that computers have on our lives and promises they hold for future, it is important to understand their evolution. अब इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए कि कंप्यूटर का हमारी लाइफ पे, ठीक है, ज़िंदगियों पे क्या असर है और फ्यूचर में कितना होगा, हम इसको उसके एवोल्यूशन को, यानी इसकी डेवलपमेंट को, किस तरीके से स्टार्ट हुआ है, उसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है. इसलिए किसी भी चीज़ को, टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए. तो कंप्यूटर के लिए हम कंप्यूटर की हिस्ट्री कर रहे हैं. अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है डार्क एज. ठीक है, जहाँ से कंप्यूटिंग स्टार्ट हुई है. नॉट एक्चुअल कंप्यूटर, जो डिजिटल कंप्यूटर आप जानते हैं वो नहीं, बल्कि इंसान ने जब कैलकुलेट करना और काउंटिंग शुरू किया, हम वहाँ से स्टार्ट करना. अर्ली कंप्यूटिंग मशीन्स एंड देयर इन्वेंटर, जो बहुत अभी हमारे हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो गई हैं कि जो बहुत शुरू की इन्वेंशन थी कैलकुलेट करने के लिए, और उनके इन्वेंटर यानी उनके बनाने वाले कौन थे वो हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट डिवाइस इज एबकस. यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द एबकस इन योर प्रीवियस क्लासेस. दिस इज एबकस. The abacus, which was invented about 5,000 years ago in Asia Minor and still in use today, it considered the first computer. अब जो abacus है एशिया में 5,000 ईयर अगो, यानी 5,000 सालों पहले बना है और अभी तक यूज़ हो रहा है. ठीक है, एशिया में स्टार्ट हुआ था ये. The device allow user to make computation using a system of sliding beads arranged on a rack. देखें, एक रैक बना हुआ होता है, उसमें रॉड्स होती हैं और उसमें बीड्स लगे हुए होते हैं. वो जो फ्रेम है वो भी दो पार्ट में होता है. एक अपर है और लोअर पार्ट है, ये आप पढ़ चुके हैं. ये हेवन है और ये अर्थ है. ठीक है, इसमें इतना डिटेल नहीं है 9th क्लास की बुक में, लेकिन ये आप अर्ली अपनी क्लासेस में इसके बारे में पूरी वर्किंग पढ़ चुके हैं. उसमें बीड्स होते हैं, रॉड्स में बीड्स होते हैं, और ये बीच में जो डिवाइड कर रहा है ये एक रॉड, उसके करीब लाकर कैलकुलेशन की जाती है या काउंटिंग किया जाता है. अर्ली मर्चेंट्स यूज़ द एबकस टू कीप ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स. जो शुरू में
यानी पुराने वक्तों के जो मर्चेंट्स थे, कारोबार करते थे, ठीक है, ताजिर थे, वो एबकस को यूज़ करते थे अपनी ट्रांजैक्शन को स्टोर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए. But as the use of paper and pencil spread, particularly in Europe, the abacus lost its importance. जब पेंसिल और पेपर बन गया, वो कहते हैं यूरोप में पहले बना, तो एबकस का इस्तेमाल ख़त्म होना शुरू हो गया. It took nearly 12 centuries, however, for the next significant advance in computing device to emerge. यानी 12 सेंचुरी तक तकरीबन जो है ना एबकस का यूज़ रहा है. उसके बाद जब इन्वेंशन बनना शुरू हुई हैं तो इसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ख़त्म होती चली गई. ठीक है, अभी भी कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये अर्ली एजुकेशन में बच्चों को कैलकुलेशन स्टार्ट जब करवाई जाती है तो एबकस का यूज़ करवाया जाता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेपियर बोन्स. In 1612, John Napier made the first printed use of decimal point after it had been invented in the Netherlands, and invented logarithm and several machines for multiplications. देखें जॉन नेपियर 1612 में ये थे, इन्होंने डेसिमल पॉइंट यूज़ करना शुरू किया कैलकुलेशन में. ठीक है, लेकिन डेसिमल पॉइंट पहले नेदरलैंड में बन चुका था, लेकिन इन्होंने उसको अपने लिए इस्तेमाल किया. इसके अलावा इन्होंने लोगैरिथम, आप मैथ्स में करते हैं, वो इन्वेंट किया, और कुछ छोटी छोटी मशीन्स भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह के लिए बनाई. बेस्ट नोन ऑफ हिज मशीन वाज द बोन्स और द नेपियर बोन्स. सबसे जो बेस्ट मशीन या पॉपुलर मशीन इनकी थी, इन्वेंशन इनकी थी, वो थी नेपियर बोन्स. उसको सिर्फ बोन्स भी कहते हैं, वो एक्चुअली बोन्स नहीं थी क्लास. These devices consisted of a set of 11 bones or rods with number marked on them. अब ये एक्चुअली डिवाइस ही थी, मशीन तो नहीं है, डिवाइस ही थी. इसमें 11 रॉड्स होती थी, उसको बोन्स कह देते थे, और उस पर नंबर मार्क हुए हुए होते थे. ठीक है, बाय प्लेसिंग दिस रॉड साइड बाय साइड, प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी ऑफ लार्ज नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड वेरी इजीली. अब ये उनके ऊपर डिफरेंट मार्क्स थे, जैसे कि आप देखें, लुक एट दिस पिक्चर, इसके अंदर है. अब वो उनको ऐसे साइड के साथ साथ लगाते थे, ये पूरा सेट मिलता था कि उससे आप मल्टीप्लिकेशन, बड़े नंबरों की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट निकाल लेते थे. ओके, अब डार्क एज की हमारे पास थर्ड है डिवाइस स्लाइड रूल. Although the slide rule appeared in various forms in the Europe during the 17th century, its invention is attributed to the English mathematician William Oughtred. In 22, Oughtred created the slide rule, originally circular in shape, based on Napier logarithm that was to be primary calculator used by engineers through the 19th and early 20th century. देखें, ये जो स्लाइड रूल है, ये डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज़ में बनाया, लेकिन हम इनको जो इसका जो इन्वेंटर कहते हैं वो इंग्लिश एक मैथ्स के थे, मैथ्स पे काम करने वाले मैथमेटिशियन थे, विलियम. 1622 में उन्होंने जो बनाया वो ज़्यादा यूज़ हुआ है. ठीक है, 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी तक यूज़ होता रहा ये. Basically, a slide rule consists of two movable ruler placed side by side. अब इसमें होता है क्या है कि दो रूलर होते हैं जो एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं. Each ruler is marked off in such a way that the actual distance from the printed beginning of the ruler are proportional to the logarithm of the numbers printed on the ruler. By sliding the ruler, one can quickly multiply and divide. अब इसमें दो रूलर साथ लगे हुए होते हैं और उन पर मार्किंग होती है. अब उनको मूव किया जाता है तो उससे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑब्टेन की जा सकती थी. विद अ कॉमन एक्यूरेसी ऑफ ओनली 3 डिजिट, द स्लाइड रूल, एन एनालॉग डिवाइस, प्रोवाइडेड sufficient precision for the most calculation, but was not suited to switching situations where accuracy was needed, such as in accounting. 3 डिजिट तक की एक्यूरेसी थी. ठीक है, तो ज़्यादातर आम यूज़ में तो कैलकुलेशन इसकी सही थी, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल सही रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है, यानी पॉइंट का भी फ़र्क नहीं हो, वहाँ पे ये इतना सूटेबल नहीं था, उसमें एरर थे. ये है स्लाइड रूल.
Then there is another device, पास्कल लाइन और पास्कल कैलकुलेटर. ये आप अर्ली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है. आई थिंक क्लास 5 या 6 में हमने ये किया था. 1640, Blaise Pascal, the 18-year-old son of French tax collector, started developing a device to help his father with his duties to add sums of money. देखें, ये अर्ली एज के थे जिस वक्त ब्लेस पास्कल 1640 में. इनके जो फादर थे वो फ्रेंचमैन टैक्स कलेक्टर थे, यानी टैक्स का काम था. तो आपको पता ही है टैक्स कलेक्शन में सारा कैलकुलेशन का मनी का काम होता है. तो उन्होंने अपनी फादर की हेल्प के लिए कि वो मनी को किस तरह सम अप करें, इन्होंने इस डिवाइस को डेवलप किया. द फर्स्ट ऑपरेटिंग मॉडल दैट ही कॉल्ड अ न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1642. और पहला जो इन्होंने ऑपरेटिंग मॉडल बनाया अपनी मशीन का 1642 में, उसका नेम इन्होंने रखा न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर. दिस ब्रास रेक्टेंगुलर बॉक्स also called the Pascal line use 8 movable dials to add number up to 8 figure long. ये ब्रास का बना हुआ था, ठीक है. उसको पास्कल लाइन इनके नाम की वजह से, क्योंकि इनका नाम ब्लेस पास्कल था, बाद में इस डिवाइस का नाम पास्कल लाइन पड़ गया. अब इसमें 8 मूवेबल डायल्स लगे हुए थे, ठीक है. 8 डायल्स थे जो मूव हो सकते थे. पास्कल्स डिवाइस यूज अ बेस ऑफ 10 टू अकम्प्लिश दिस. और इन्होंने जो इस डिवाइस के लिए बेस यूज़ की, आपको पता है मैथ्स में बेस होती है, ठीक है. 10 यानी डेसिमल बेस में हम काम करते हैं यूजुअली, जो डेली लाइफ में मैथ्स में करते हैं. तो पास्कल ने भी क्या किया, बेस ऑफ 10 यूज़ की. फॉर एग्जाम्पल, एज वन डायल मूव 10 नॉचेज और 1 complete revolution, it moved the next dial which represent the 10th column 1 place. When a 10th dial move 1 revolution, the dial representing the 100th place moved 1 notch and so on. जैसे आप पढ़ते हैं ना 1, जैसे आप पढ़ते हैं यूनिट 10 100, ठीक है, ठीक है. बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे कि आप क्लॉक में देखते हैं कि होता है, ठीक है. एक नीडल मूव करती है, फिर उसकी वजह से दूसरी एक आगे जाती है, ठीक है. इसी तरीके से इन्होंने कि जो इनके डायल्स लगे हुए थे, अब हर एक पे 10 पॉइंट थे. फर्स्ट वाला जो था वो जब पूरा 10 मूव कर जाता था, तो उसके जो नेक्स्ट वाला था यानी 10th वाला था वो 1 नॉच मूव करता था, ठीक है. अब वो 10 वाला जब पूरा 10 मूव कर जाता था नॉचेस पे, तो 100 वाले में एक मूव होता था. इस तरह काम करता था. The Pascal device could only add and subtract, while multiplication and division operation were implemented by performing a series of addition और subtraction. इनकी जो डिवाइस थी वो एक्चुअली ऐड करती थी, यानी प्लस करती थी और माइनस करती थी. मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन से करते थे मशीन में, और डिवीजन करते थे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से. इन फैक्ट द अरिथमेटिक मशीन could really only add because subtractions were performed using complement technique. असल में तो सिर्फ और सिर्फ एडिशन ही ट्रू था इस मशीन का. सब्ट्रैक्शन भी ये कॉम्प्लीमेंट टेक्निक से करते थे, ठीक है. कॉम्प्लीमेंट टेक्निक आप आगे पढ़ेंगे किस तरह उससे सब्ट्रैक्शन की जाती है. In which the number to be subtracted is first converted into its complement, which is then added to the first number. अब ये कॉम्प्लीमेंट का इन्होंने बताया किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है कॉम्प्लीमेंट के ज़रिए, ठीक है. ये आप आगे क्लास में आगे जो चैप्टर है उसमें करेंगे कॉम्प्लीमेंट निकालना. Interestingly enough, modern computer employ similar complement technique. और आजकल के जो कंप्यूटर है हमारे मॉडर्न, वो भी कॉम्प्लीमेंट टेक्निक ही यूज़ करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए. तो इन्हीं से आइडिया लिया था. दिस इज़ द पास्कल लाइन. ये आप देखें, ये डायल है, 8 डायल्स हैं. ये फर्स्ट डायल है, ये डायल मूव करेगा 10 नॉचेस, तो ये 1, ठीक है. जब ये पूरा 10 कर जाएगा तो उससे बराबर वाला 1. इसी तरीके से आगे जाते हैं नंबर. ऑल राइट. देन देयर इज़ अनदर डिवाइस
Leibniz calculator. In 1694, a German mathematician and philosopher Gottfried Wilhelm von Leibniz improved the Pascal line by creating a machine that could also multiply. अब इन्होंने क्या किया, गॉटफ्रेड ने, इन्होंने पास्कल लाइन को ही थोड़ा सा इम्प्रूव किया और उसमें ये एबिलिटी कर दी कि वो मल्टीप्लाई भी कर सकती थी. Like its predecessors, Leibniz mechanical multiplier worked by a system of gears and dials. अब इनकी जो पहले मशीनें थी, इसी तरह इनकी मशीन में भी gears थे और dials थे. Partially by studying Pascal original notes and drawing, Leibniz was able to refine his machine. उन्होंने ब्लेस पास्कल के डिज़ाइन और मशीन को स्टडी किया और फिर अपनी मशीन को इम्प्रूव किया. दिस इज़ लिएब्निज़ कैलकुलेटर. ये आप देख सकते हैं कि इसमें गियर्स और डाइल्स लगे हुए हैं. दिस मशीन इज कॉल्ड एरिथोमीटर. However, widespread adoption of the mechanical calculator would have to wait until Charles Xavier Thomas de Colmar, a French inventor, invented a machine in 1820 that could perform the 4 basic arithmetic operation. देखें 1820 में चार्ल्स जेवियर ने एक मशीन बनाई, ठीक है, जो 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन पूरे के पूरे करती थी, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड. Colmar mechanical calculator, the arithmeter, presented a more practical approach to computing because it could add, subtract, multiply and divide. Arithmeter वो फर्स्ट मशीन बन गई, ठीक है, जो ये पूरे 4 फंक्शन ट्रू परफॉर्म कर रही थी. With its enhanced versatility, the arithmeter was widely used until the First World War. तो एरिथोमीटर जो थी वो पॉपुलर भी थी और वर्सटैलिटी इसलिए क्योंकि 4 फंक्शन ये पूरे के पूरे मैथ्स के कर रही थी. तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक यूज़ हुई है, ठीक है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो आपका अर्ली 20th सेंचुरी है. ओके क्लास, ये यहाँ तक हम रखते हैं और हिस्ट्री और डेवलपमेंट अभी कंटिन्यू है. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम चार्ल्स बैबेज के 2 मशीन से स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.